तो अतीक को अब एक नई पहचान मिल गई है। कैदी नंबर 17-052 यह है उसका कैदी नंबर और उसकी बैरक भी बदल गई है। खास बात यह कि जिस अतीक की अकूत संपत्ति हुआ करती थी, अब वो दिहाड़ी मजदूर बन गया है। कैसी उसकी दिनचर्या हो गई है, दिखाते हैं आपको। डॉन की नई पहचान, बिल्ला नंबर 17,052। खत्म हुई माफियागिरी, अब शुरू हुई मजदूरी। माफिया की बदली ड्रेस, अंडा सेल नया एड्रेस। जिस माफिया अतीक का प्रयागराज में कभी साम्राज्य हुआ करता था, वो साबरमती जेल का कैदी नंबर 17-052 बन चुका है। जो कभी आलीशान ऐशगाह में रहता था, वो अब अंडा सेल के अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, जिसे हिंदी में अंडा आकार बैरक कहा जाता है, जिसके बाद 3 और लेयर की दीवारें हैं। उस 3 लेयर की दीवारों को पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति आसमान को देख पाता है। तो कुल मिलाकर अभी अतीक को वहीं उस बैरक में रखा गया है। अंडा आकार बैरक, जिसमें कैमरा भी है, वहां पर सुरक्षा कर्मी भी है, गुप्त अंधेरा है। जिस माफिया के पास अकूत दौलत होती थी, वो अब 80 रुपए में दिहाड़ी मजदूरी करेगा। बंदूक की दम पर जो कभी लोगों की किस्मत के फैसले करता था, वो अब किसी की शक्ल देखने तक को तरस जाएगा। महेशपाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को इसी साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा मिली है। जिंदगी यही गुजरेगी माफिया अतीक की। देखिए, जिसको अब कैदी नंबर मिल चुका है 17,052। इसके अलावा गांधी टोपी मिली है, पीले रंग की, सफेद रंग का लिबास मिला है। माफिया अतीक की साबरमती जेल में जिंदगी कैसी होगी, ये तय हो चुका है। कोर्ट ने उम्र कैद सुनाकर उसकी तकदीर का फैसला कर दिया है। वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहां रहेगा, सब कुछ फिक्स हो चुका है। जो डॉन साबरमती जेल में 80 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाला है, उसने जेल जाने से पहले अकूत दौलत कमाई, बंदूक और सत्ता की हनक में अवैध कब्जे किए, गरीबों पर अत्याचार किए। लेकिन योगी सरकार ने माफिया के पूरे साम्राज्य को उखाड़ने की ठान ली है। अतीक परिवार के आर्थिक साम्राज्य पर लगातार बड़ी चोट की जा रही है। योगी सरकार का ऐसा हंटर चला है कि पाप से कमाए 1700 करोड़ की दौलत से अतीक हाथ धो बैठा है। पिछले 3 साल में 1700 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। 1166 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क और मुक्त की गई। 500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक साल 2004 में अतीक ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की थी। चुनावी हलफनामे में अतीक ने जो संपत्ति बताई, उसका पूरा लेखा जोखा आपको बता देते हैं। 2004 में अतीक ने 3.37 करोड़ की संपत्ति दिखाई, तब उस पर 36 क्रिमिनल केस दर्ज थे। साल 2012 में ये संपत्ति बढ़कर 25 करोड़ 50 लाख हो गई, यानी 8 साल में संपत्ति लगभग 8 गुना बढ़ गई। 2019 में ये संपत्ति 25 करोड़ 50 लाख ही रही, लेकिन क्रिमिनल केस बढ़कर 59 हो गए। ये वो संपत्ति है जिसकी जानकारी खुद अतीक ने दी है। इसके अलावा बेनामी संपत्ति, अवैध कब्जों का किसी के पास कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। कहा जाता है कि दबंगई और रसूख के दम पर अतीक ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए, हजारों करोड़ की संपत्ति पर पाप का साम्राज्य खड़ा कर लिया, जिसकी कीमत कितनी है कोई नहीं जानता। लेकिन 2017 में अतीक का बुरा वक्त शुरू हो गया। योगी सरकार ने पाप की कमाई पर बुलडोजर से प्रहार शुरू कर दिया और महज 6 साल में करीब 1700 करोड़ की संपत्ति मिट्टी में मिला दी। अतीक की कितनी अवैध संपत्ति पर अब तक कार्रवाई की गई है, वो भी आपको बता देते हैं। 3 साल में पीडीए ने 52 कार्रवाई की, 416 करोड़ 92 लाख रुपए की जमीन मुक्त कराई। ये जमीन अतीक और उसके साथियों के कब्जे में थी। इसके अलावा 751 करोड़ की संपत्तियों से भी कब्जा हटाया गया, जबकि 500 करोड़ की संपत्ति पर
बुलडोजर एक्शन लिया गया। शाइस्ता परवीन की 8 करोड़ की संपत्ति और अशरफ की 27 करोड़ की संपत्ति सीज की जा चुकी है। अतीक के पास कितनी दौलत है, इसका हिसाब ना पुलिस के पास है ना ही प्रशासन के पास। पिछले 5 साल से लगातार माफिया के अवैध साम्राज्य पर एक्शन हो रहा है, लेकिन लिस्ट छोटी होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।